आगे बढ़ते हैं। दरियाए चिनाब, रावी और सतलुज में सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। सैलाबी रेलों ने दर्जनों देहात को अपनी लपेट में ले लिया है। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें पानी में डूबकर तबाह हो चुकी हैं, जिससे किसान परेशान हैं। मकानात पानी में घिरे हुए हैं और हजारों खानदान बेघर हो चुके हैं। मुतासरा इलाकों में लोगों को महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है और कई मकामात पर कश्तियों और रेस्क्यू टीमों के जरिए इनखला का अमल भी जारी है। कई मकामात पर सड़कों और पुलों को नुकसान पहुंचने से आम दौरफ्त मुअत्तल हो चुकी है। कई मुतासरा अजला में स्कूल भी ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं और मुतासरीन के लिए आर्जी कैंप कायम कर दिए गए हैं। इंतजामिया ने शहरियों को दरियाओं के करीब ना जाने की हिदायत की है। तो दरियाए चिनाब, रावी और सतलुज में सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। सैलाबी रेलों ने दर्जनों देहात को अपनी लपेट में ले लिया है और हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें पानी में डूब चुकी हैं और तबाह हो चुकी हैं, जिससे किसान परेशान हैं। मकानात पानी में घिरे हुए हैं और हजारों खानदान ऐसे हैं जो कि बेघर हो चुके हैं। इस सैलाब की वजह से मुतासरा इलाकों में लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है और कई मकामात पर कश्तियों और रेस्क्यू टीमों के जरिए इनखला का अमल भी जारी है। मुख्तलिफ जगहों से हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं मोहम्मदपुर घोटा की जानिब, जहां पर ब्यूरो चीफ नुमान खान मौजूद हैं। नुमान खान, बताइएगा यहाँ पर आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं और ओवरऑल मुल्तान में कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जो अभी तक पानी की जद में आ चुके हैं और फिर दरियाए चिनाब में जो पानी छोड़ा जा रहा है उसमें यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कितना वक्त लगेगा? जी बिल्कुल, बेरहम सैलाब की तबाहकारियों का सिलसिला जारी है और ये सिलसिला मुसलसल बढ़ता जा रहा है। खौफनाक सैलाब है जो तबाही कर रहा है। मोहम्मदपुर घोटा में मौजूद हूँ, यहाँ यही सूरत हाल है। इसके साथ साथ बस्ती लंगड़ियाल है, अमरोट है और दीगर बस्तियाँ जो है 138 बस्तियाँ हैं जो इस सैलाब की लपेट में हैं। आप मेरे पस मंज़र देख सकते हैं कि सैलाब जो है इसका पानी जो है मुसलसल बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर सैकड़ों एकड़ अराजी पर कपास की फसल जो तबाह हो गई है। दर्जनों मकानात हैं जो पानी में डूब गए हैं और इसके साथ साथ हज़ारों अफराद हैं जो कि नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं, जिनको मुख्तलिफ मकामात पर अब पहुंचाया जा रहा है। खैमा बस्तियां लगाई गई हैं जहां पर आप पॉलिटिशियंस के जो है विजिट भी शुरू हो गए हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी यहां पर पहुंचे हैं, उन्होंने भी यहां पर लोगों से खैरियत दरियाफ्त किया है। लेकिन सूरत हाल ये कि ग़िज़ाई किल्लत मुसलसल बढ़ती जा रही है। जानवरों का चारा यहाँ पर दस्तयाब नहीं है। लोगों के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह सैलाब आ रहा है उसके साथ साथ मुख्तलिफ बीमारियाँ आ रही हैं। स्पेशली यहाँ पर जिल्द के अमराज जो है काफ़ी हद तक बढ़ते जा रहे हैं। गैस्ट्रो फैल रहा है। उस हवाले से जो यहाँ पर रिलीफ कैंप लगाए ज़रूर गए हैं, लेकिन उसमें अभी भी सहूलियात का फुकदान है, उसको मज़ीद अपग्रेड करने की ज़रूरत है। शहरियों के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, उनके लिए रातें गुजारना जो है मुश्किल होता जा रहा है। जैसे जैसे सैलाब का पानी गुजरता जा रहा है, साथ साथ मुख्तलिफ सांप हैं, कुत्ते काटे की वैक्सीन के हवाले से मसाइल हैं और उसके साथ साथ मोटे मोटे मच्छर हैं जिसकी वजह से रातें नहीं गुजारी जा रही हैं और उनका खौफ जो है मुसलसल बढ़ता जा रहा है। मज़ीद यह है कि दरिया चिनाब में अभी भी 5,50,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है और इसके साथ साथ हेड त्रिमू से आइंदा 14 घंटे में जो है यहाँ पर 8 लाख क्यूसेक का रेला यहाँ पहुँचेगा। लेकिन अगरचे कैपेसिटी जो है हेड मोहम्मद वाला की जो है यहाँ पर 10 लाख क्यूसेक है, लेकिन 8 लाख क्यूसेक का रेला गुजरना है। 7 लाख के बाद उसको लाजमी ब्रिज करना पड़ेगा ताकि पानी मजीद फ्लो ना कर सके। सूरत हाल ये कि इसके साथ साथ यही सूरत हाल जो है शेरशाह बंद की भी है, जहाँ पर बारूदी मवाद नस्ब कर दिया गया है। पाक फौज ने वहाँ पर बारूदी मवाद लगाया। उसी तरह से हेड मोहम्मद वाला पर लगाया है। आइंदा चंद घंटों में अब ज़ाहिर यही लग रहा है कि उसको ब्रिज करना पड़ेगा। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा।